जयंती समारोह मनाने की ओर अग्रसर है। क्या कुछ होने वाला है रजत जयंती समारोह को लेकर बताइए। देखिए, कल 45 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन वाइस चांसलर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा विद्यालय के हॉल में किया जाएगा। और विद्यालय का 25 साल कोरोना काल में ही पूरा हो गया था, लेकिन उस समय की स्थिति कोई समारोह करने लायक नहीं थी और फिर हम लोगों ने उसको उस समय टाला तो 2 साल टल गया। अभी स्कूल का 27वां साल चल रहा है, लेकिन इस साल हम लोगों ने ये किया कि रजत जयंती पर हम लोग कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। सबसे बड़ा आज आपके विद्यालय में 45 दिन का कार्यशाला आप लोग आयोजित कर रहे हैं। देखिए, ये रजत जयंती समारोह का मतलब है कि इस समारोह में सारे स्कूल के 3000 बच्चे, 3000 गार्जियन, सभी लोग सम्मिलित हों। और इसके लिए हम लोगों ने 45 दिवसीय कार्यशाला, अब उस कार्यशाला में क्या होगा, जैसे हम लोग खेल कूद, साहित्य, संस्कृति, कला एवं शिल्प, जो सारी विधाएं हैं, उन सारी विधाओं का हम लोग एक कार्यशाला चलाएंगे। अलग अलग प्रशिक्षक होंगे, राज्य स्तरीय प्रशिक्षक होंगे, हमारे स्कूल के प्रशिक्षक भी होंगे और हम लोग बाहर से भी प्रशिक्षकों को बुलाए हुए हैं। और लगभग 3000 बच्चे, सारे बच्चे इस कार्यशाला में किसी न किसी विधा में भाग लेंगे। यानी कहा जा सकता है कि जो बच्चे पूरे साल में कुछ नहीं भी सीखे होंगे, इस 45 दिन में कुछ न कुछ वो जरूर सीखेंगे। हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी स्कूल का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और इन 45 दिनों में हम लोग बच्चों को बताएंगे प्रशिक्षकों के माध्यम से कि कविता कैसे लिखा जाता है, कहानी कैसे लिखी जाती है, चित्रकारी क्या होती है, मूर्ति कला क्या होता है। खेल कूद में भी बच्चे ये लेंगे, विभिन्न प्रकार के दौड़ का आयोजन होगा, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, इन सभी चीज़ों का आयोजन होगा। और इस 45 दिनों में जो बच्चे उधर उभर के आएंगे, हम लोग दिसंबर के मध्य में मेगा कार्यक्रम करेंगे, 2 दिवसीय रजत जयंती समारोह। उस समारोह में इन सारे बच्चों को हम लोग पुरस्कृत करेंगे और जितने बच्चे इन 45 दिनों में कार्यशालाओं में भाग लेंगे, उन सभी लोगों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रभावित होगा कि नहीं सर? देखिए, इससे पठन पाठन प्रभावित नहीं होगा, इसीलिए तो 45 दिन का हम लोग समय लिए हैं। जैसे हम लोग 4 दिन कला एवं शिल्प का चलाएंगे, 5 दिन तक खेल कूद का चलेगा, फिर उसके बाद नृत्य, संगीत, नाटक का 10 दिनों तक कार्यशाला चलेगा। कहानी लेखन, कविता लेखन और वाचन का कार्यशाला निखारने का मौका मिलेगा। इसमें जो भी बच्चे जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे, उनको उस चीज़ में भाग लेने के लिए बोला गया है और लगभग सारे बच्चे किसी न किसी विधा में भाग लिए हैं। और देखिए, ये भी एक पढ़ाई का अंग है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा निखर के कहानीकार के रूप में आता है, कोई कवि के रूप में आता है, कोई बढ़िया अभिनय करने वाला निकल के सामने आता है, तो ये भी तो पढ़ाई का ही अंग है ना।